जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 6 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 6 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 6 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 6 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 6 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में किसी चीज़ का बहुत तगड़ा इंतज़ार किया है, या आप अपने पार्टनर का, अपने लवर का, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का या अपनी हेल्थ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ओके 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ओके एंड आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके तो मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सोलमेट का कार्ड क्यों आया है। ओके परफेक्शन का कार्ड क्यों है, इम्पास का कार्ड क्यों है एंड विक्टिम का कार्ड क्यों है। ओके देखिए यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुका है, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर यहाँ पर सिर्फ 3 आया है, यहाँ पर 9 आया था, यहाँ पर 3 है। हो सकता है कि आपकी एज 39 हो या आपके पार्टनर की, या तो फिर आपका बर्थ ईयर हो सकता है 93। ओके या तो आपको 333 बहुत दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों के बीच में लव ट्रायंगल भी हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील होता है, आप लोग हो सकता है कुछ लोग सिंगल मदर मतलब सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने देखिए यहाँ पे सिचुएशन दोनों के साथ हो सकती है, या तो आपके पास कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, लेकिन आपने अपने पार्टनर से मतलब जैसे कितनी भी दिक्कतें आपकी लाइफ में आई हों, लेकिन आपका लव कभी ख़त्म नहीं हुआ अपने पार्टनर के लिए। या तो ये आपके पार्टनर की कंडीशन हो सकती है कि इनके लाइफ में चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, कितने लोगों ने इनको रोका हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका जो लव था, इमोशनल अटैचमेंट, वो आपसे कभी ख़त्म नहीं हो पाया। इस वजह से इनको लगता है कि जैसे आप लोगों का कोई ना कोई सोलमेट का कनेक्शन है। अगर आप इनके साथ मैरिड थे तो हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों एंड इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके साथ जो इनका रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है, उस लेवल का रिश्ता इनका किसी और के साथ नहीं बन सकता। यहाँ पे परफेक्शन का कार्ड आ गया है, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं उस चीज़ में ग्रोथ आ जाती है, या इनको ये लगता है जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ों में परफेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर आप मेल हैं तो आप अपनी चीज़ों में, जैसे अपने ऑफिशियल वर्क में या अपने बिजनेस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या आपका नेचर बहुत अच्छा हो सकता है, आप लुक वाइज बहुत अच्छे हो सकते हैं। एंड अगर आप फीमेल हैं तो आप घर के कामों में या जॉब करते हैं तो उसमें एनीथिंग, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं एंड ये थोड़ा सा अपने आप को कम फील करते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप हर एंगल से परफेक्ट हैं, मतलब आपके लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे एंड ये चीज़ इनको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट कर देती है। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि चाहे आप कितने भी परफेक्ट हों, लेकिन इनका लव आपके लिए सबसे ज़्यादा है। ओके तो ये आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपके सामने मास्क लगा के आते हों, अपनी फीलिंग हाइड करते हों, छुपाते हों, बताते ना हों। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक, या तो ये आप लोगों का टीनेज का लव हो सकता है, काफ़ी पुराना लव हो सकता है एंड आपके पार्टनर आपको इनको मतलब
यहाँ पे सिचुएशन ये लग रही है कि ये आपको बहुत पहले से जानते हैं, ओके, लेकिन इनको लग रहा है कि ये वहीं पे खड़े रह गए, लेकिन आप बहुत आगे निकल गए। आप देखने में जितने कम एज के या छोटे से लगते हैं या बहुत इमेच्योर लगते हैं, इनोसेंट लगते हैं, लेकिन आप काम बड़े बड़े कर डालते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे भी जिस तरह से परफेक्शन का आया है तो उस तरीके से लग रहा है कि आप देखने में बड़े छोटे से हैं, बहुत इनोसेंट से हैं, लेकिन आप काम बहुत बड़े बड़े करते हैं, ओके। एंड आप अपने पार्टनर को जब तब सरप्राइज़ करते रहते हैं। कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल शॉक्ड रह गए हैं कि ये इंसान इतना ज़्यादा मतलब इस तरह से कैसे हो सकता है, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप लोगों का 3 लोगों का कोई ग्रुप है। हो सकता है कि आप लोग कॉलेज में हैं इस टाइम पर, या आप लोगों ने साथ में कॉलेज कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, या लव ट्रायंगल हो सकता है, या ये आपके फ्रेंड ग्रुप में ही कोई हो सकते हैं जिन पर लव ट्रायंगल आप लोगों में चल रहा है, ओके। हो सकता है कि आप लोगों ने एक साथ बहुत सारी मस्ती की हैं, एंड हो सकता है कि आप इनके वाइफ के फ्रेंड हों या इनके हस्बैंड के फ्रेंड हों, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। एंड आपके पार्टनर को थोड़ा विक्टिम फीलिंग भी आती है, क्योंकि इन्हें मतलब ऐसा फील होता है, इन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट रहता है, थोड़ा सा गिल्ट भी रहता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये ट्रैप हो गए किसी और के साथ। एंड शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये आप पर कभी ध्यान नहीं दे पाए, आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए, तो इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा विक्टिम फीलिंग है, बुरा लग रहा है इनको। मतलब इनको लग रहा है कि जैसे सबसे ज़्यादा लॉस इनका हुआ है, क्योंकि ये वहीं पर खड़े रहे, आप शायद आगे निकल गए, आपने अपनी लाइफ में ग्रो कर लिया, बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो गई, आप लोगों की एजेस भी चेंज हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की 39 एज भी हो सकती है, या 93 की आपका बर्थ ईयर हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैच्योर हो गए, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक वहीं पर खड़े हैं, ओके। तो आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग अपने काम में बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपका पैशन, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं। मतलब जैसे कहा जाता है कि कोई इंसान के अंदर सारी क्वालिटीज़ हों, क्योंकि ये नाइट ऑफ वैंड्स है, मतलब आप बहुत अच्छे योद्धा हैं, बहुत अच्छे वॉरियर हैं, आपके अंदर एनर्जी भी है, आपके अंदर स्किल भी है, टैलेंट भी है, लेकिन आप किसी वजह से रुक जाते हैं। एंड ये वजह क्या है, या तो कंफर्ट जोन है, या आपको लगता है कि जो है आगे दिक्कतें बहुत आएंगी, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे खासे वॉरियर जैसे इंसान को रोक रही हैं। तो यहाँ पर आपसे मना किया जा रहा है इस तरह की चीज़ें। जब डिसीज़न लेने का टाइम आता है, मतलब हिम्मत है, ताकत है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन दिक्कत यह है कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, उसमें डर रहे हैं। तो अगर कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाएगा, तो चाहे जितना अच्छा वॉरियर हो, चाहे जितना टैलेंटेड पर्सन हो, उसके सारे टैलेंट बेकार हो जाएंगे अगर वो डिसीज़न नहीं ले पाएगा। तो यही आपके साथ दिक्कत है। आपकी हेल्थ के लिए लग रहा है कि आप लोग अपनी फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं आप, एंड इसी वजह से शायद आप हर जगह आप अपनी फैमिली को नंबर 1 पे रखते हैं। एंड फैमिली में शायद कोई पर्सन हो सकता है जो आपको अपने बिजनेस या बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मजबूर करता है, ओके। एंड इस वजह से आप लोग बहुत टैलेंटेड होते हुए भी आज वहीं पे खड़े हैं जहाँ पर आपको अफसोस हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, फैमिली ओरिएंटेड होना अच्छा है, एंड आप चाहते हैं या तो घर से कोई काम करना, लेकिन उसमें भी कोई आपको रोकता है, या ये कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, कोई एल्डर हो सकता है आपका, जो आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचने का काम कर रहा है, ओके। आप बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इंटीग्रेशन का कार्ड क्यों आया है, रिसेप्टिविटी, थंडरबोल्ट एंड एग्जिस्टेंस, ओके। यहाँ पर 10, 9 या 91 आप सोच सकते हैं। 91 इम्पॉर्टेंट हो सकता है सन आपके लिए, एंड हो सकता है कि जब आप इनसे मिले थे तो आप 29 ईयर्स के थे, ये भी हो सकता है, या आपकी एज इस टाइम पर 29 हो सकती है, या जब आप लोग मिले थे फर्स्ट टाइम तो आप लोगों की एज 29 थी। यहाँ पर 5, 7 एंड 1,
571 नंबर आपके लिए किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या बर्थडे हो सकता है आपका। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ कनेक्शन लग रहा है यिन एंड यांग का, मतलब आप दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एंड इसी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ ही इनको ग्रोथ मिल सकती है। आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते की फाउंडेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके जैसा पर्सन, क्योंकि आप लोग हो सकता है ये आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक तो फैमिली ओरिएंटेड हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, तो आप जो भी काम करते हैं उसको 100% देते हैं। तो इनको लगता है कि आपके जैसा पर्सन हर एंगल से इनके लिए परफेक्ट है। हो सकता है ये आपके पार्टनर मैनेजर हों या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, इनके अंदर कोई गिल्ट भी हो सकता है, लेकिन या तो ये फीलिंग हाइड की है, इस बात का गिल्ट है कि इन्होंने आपसे अपनी ट्रू फीलिंग क्यों नहीं एक्सप्रेस की, इस बात का भी गिल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि अब ये अपना लव आपको ऑफ़र करें तो आप इनको एक्सेप्ट करें। ओके, हालांकि ये स्टक हो जाते हैं। स्टक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको रोक लेती है, एंड लेकिन ये फिर भी आएंगे क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है। तो हो सकता है कि ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे थंडर बोल्ट, मतलब इनको जो है कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे या तो थर्ड पार्टी निकल जाए या कोई ना कोई बवाल मतलब तांडव जैसी कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ईजिली कुछ हो पाता तो अब तक ये कर लेते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जस्टिस देने के टाइम पर, या ये कहा जाए कि आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए इनको बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी एंड काफ़ी नाराज़गी शो करनी पड़ेगी। जो कुछ इनके अंदर भरा हुआ है वो सब निकालना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे रिश्ते टूटने का भी डर है, लेकिन ये आपको जस्टिस देंगे। यस, अभी अटके हुए हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लव का कप भी देना चाहते हैं एंड आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने शायद पास्ट में किसी और से मैरिज की थी, लेकिन ये सारी चीज़ें करेंगे आपके लिए क्योंकि अब ये सेल्फ लव करना चाहते हैं। पहले या तो इन्होंने अपने मॉम के कहने पे, अपने डैड के कहने पे किसी और से मैरिज कर ली थी, या किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आके इन्होंने शादी कर ली थी, बट इनको फाइनली अगर कोई आपकी तरफ बढ़ने नहीं देगा तो फिर ये जस्टिस करेंगे अपने साथ, आपके साथ एंड इस सिचुएशन के साथ। ओके, क्योंकि ये सेल्फ लव कर रहे हैं, अब इनको वो चाहिए जो इनको चाहिए। मतलब अब तक इन्होंने दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया, लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में ट्रू लव का बहुत तगड़ा वेट किया है। या तो ये आप हो सकते हैं जो इनका बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ये कार्ड आपको विजिबल है। ओके, तो आपको मेडिटेशन करना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो चीज़ें लटक सकती हैं, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए, सारी चीज़ें जब आपका टाइम आएगा तो सब चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।